जय हिंद। फिजिक्स के क्लास 10 फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर, ठीक है। भारतीय भवन के बुक से दिया हुआ है 12 नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब जो वस्तु रखा गया है वो कितना पे है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन देख लेते क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, ठीक है। तो वस्तु रखा गया कितना है, तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु का हम लोग लिखते हैं यू से, और ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर। अच्छा, वस्तु दोनों में ही रहता है माइनस में, अवतल तो दोनों में ही माइनस में, तो हो गया -15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और कितना है, 60 सेंटीमीटर पे बनता है। पीछे बनता है मतलब राइट में बनता है, ठीक है। तो वस्तु को हम लोग लिखते हैं भी से, अब भी बराबर हो गया 60। अच्छा, पीछे बन रहा है राइट में, इसका मतलब होगा कि ये है प्लस में, कितना है, ये है प्लस में, ठीक है। तो ये है प्लस में, अगर मन है तो लिख दीजिए, नहीं लिखिएगा तब वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। दर्पण तो बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, आपको बताना है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। और क्या बताना है कि दर्पण कैसा है, मतलब कौन सा दर्पण है, ठीक है। हम देखते हैं, तो आपको क्या बताए थे फार्मूला, आपको दर्पण सूत्र है, फार्मूला क्या बताया था, 1/का भी प्लस 1/में यू बराबर 1/का एफ। अच्छा, आपको निकालना क्या है, तो 1/एफ ही निकालना है, तो 1/एफ बराबर 1/में भी प्लस 1/का यू। इसी को तो उल्टा कर देना है, ठीक है, रख दीजिए। तो 1/एफ, 1/, का हो गया एफ, एक बराबर 1/में भी का मान कितना है, 60, भी का मान है 60, और ये है प्लस, ठीक है, ये है प्लस 1/में माइनस हो गया 15, ठीक है। एलसीएम कीजिएगा तो आ गया 60, ठीक है। एलसीएम कीजिएगा तो 60 करेंगे तो बच गया 1 प्लस 15 चौक, अच्छा, प्लस माइनस हो गया माइनस, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे है माइनस, यहाँ है प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर हो जाता है माइनस, और ये हो गया 15 चौके 7, 4 हो गया, ठीक है। 1/का एफ बराबर, ठीक है, तो 1/एफ बराबर हो जाता है 3, अब बट्टे में हो गया 60, ठीक है। तो जो एफ का मान हो जाता है वो हो जाता है एफ बराबर, ठीक है, गुणा करके हम लोग कटाते हैं, तो 20 दिया है 60, तो एफ का मान हो गया 20, एफ का मान हो गया 20। अच्छा, ये माइनस में है तो -3 बचेगा यहाँ, और ये भी 20 बचेगा, तो ये हो गया माइनस में, तो 20 बचेगा माइनस में, ठीक है। तो देखिए अब, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। चलिए, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।